जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट है कि यह वीडियो किस लिए बनाई जा रही है। चलिए फिर भी हम बताते हैं कि यह वीडियो किस लिए बनाई जा रही है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ओबीसी के लोगों को जो जाति प्रमाण पत्र बनाई जाती है उसमें क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या कागज लगेगा, फार्म कहाँ पर मिलेगा, फार्म कंप्लीट होने के बाद इसको कहाँ जमा करें, जमा करने के बाद कितना समय लगेगा, इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या क्या कागज लगेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या क्या प्रक्रिया है। तीसरा सवाल यह है कि कहाँ पर बनवाएं। चौथा सवाल यह है कि फार्म और कागज कंप्लीट होने पर कहाँ जमा करें, जमा करने के बाद कितना समय लगेगा। सबसे पहला सवाल है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या क्या कागज लगेगा। आप किसी दुकान में जाकर फार्म ले लीजिए। इस तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यह फार्म हमारे क्षेत्र में इस तरह का मिलता है। आपके क्षेत्र में हो सकता है फार्म में कोई भिन्नता हो। फार्म लेने के बाद इसमें आवेदक का नाम, जो 18 साल से ऊपर हैं वो आवेदक का नाम डालना है। जो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं, आवेदक के स्थान पर पिता का नाम रहेगा। अब ये आप फार्म देख लीजिए। यह फार्म पूरा कंप्लीट होने के बाद अब दूसरे पेज पे चलते हैं। इस तरह देख लीजिए। आपके यहाँ हो सकता है कि यह फार्म भिन्न मिलता हो। यह फार्म इस तरह फार्म जाति प्रमाण पत्र का पटवारी प्रतिवेदन, इस फार्म में यहाँ पर पटवारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर अध्यक्ष एवं पार्षद हस्ताक्षर, पंच हस्ताक्षर करेंगे, पटवारी यहाँ पे आरआई हस्ताक्षर करेंगे। शपथ पत्र, अगर जिसकी जाति प्रमाण पत्र बनवानी है वह 18 साल से कम है तो यहाँ पे पिता का फोटो, यहाँ पे पुत्र का फोटो, यहाँ पे पिता का नाम रहेगा, उसके पिता का नाम, आय, जाति, अनुसूचित जाति क्रमांक, धर्म, व्यवसाय, पता, ये सब भरने के बाद हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अगर जिसकी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है वह 18 साल के ऊपर है तो एक ही फोटो लगेगा। यहाँ पे पंचनामा 5 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए। अब आते हैं स्कॉलर प्रमाण पत्र। ये जो कॉलम है, आप अपनी स्कूल में जहाँ पढ़ाई किए हों वहाँ पर जाके यह फार्म भरवा लीजिए। वहाँ पर जाके यह फार्म भरवा लीजिए और हस्ताक्षर कर प्रमाणित करवा लीजिए। अगर जो नहीं पढ़ा है उसके लिए यह प्रक्रिया नहीं है, जो पढ़ा है उसके लिए यह प्रक्रिया है। और ये हो गया आपका इस तरह फार्म। ये सब जानकारियाँ आप भर कर
आप पूरे कंप्लीट कर लीजिए फार्म। आप फार्म को कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपसे पहले भी विनती कर रहा हूं कि फार्म हो सकता है आपके क्षेत्र में भिन्न हो, साथ प्रक्रिया एक ही हो सकती है। इस तरह ये फार्म पूरा भर कर जब कंप्लीट हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, यूबीसी के लिए इस तरह फार्म मिलता है। आपके क्षेत्र में भिन्न हो सकता है। जब यह फार्म भी कंप्लीट हो जाए SC ST की तरह यह भी फार्म उसी तरह भरवाना है। पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, हस्ताक्षर सरपंच, हस्ताक्षर RI। OBC के भी फार्म में जब वह फार्म भर जाए तो कागज क्या क्या लगाना है आपको लिख कर आपको बता रहा हूँ। पहला तो आप फार्म ले लीजिए। दूसरा क्या है कि आप आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा दीजिए, जिसकी जाति प्रमाण पत्र बनवानी है, पिता का भी आधार कार्ड की फोटो कॉपी है, राशन कार्ड की फोटो कॉपी। चौथा है समग्र ID, देख लीजिए सभी में लगेगा, SC ST OBC में। अंक सूची की फोटो कॉपी, आपके पास जो अंक सूची हो, अंक सूची की फोटो कॉपी आपके पास जो हो। स्कूल से स्कॉलर नंबर, पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अंक सूची मत लगाइए, स्कॉलर नंबर मत लगाइए। अब साथ में क्या है, एक फोटो अगर 18 वर्ष से कम है तो पिता का भी एक फोटो लगेगा। सभी में एक फोटो अगर 18 वर्ष से कम है तो पिता का भी लगेगा, क्योंकि 18 वर्ष के कम के आयु के लोग शपथ पत्र नहीं दे सकते हैं। 8वां क्या है, खसरा चाहिए। अगर आपके पास खसरा नहीं है तो आप सरपंच के लेटर पैड में जाकर उससे प्रमाणित करवा ले कि ये यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं और इनके पास भूमि नहीं है। 9 पंचनामा, जो हमने फार्म में आपको बताया पंचनामा करवाना है। सरपंच के हस्ताक्षर / पार्षद, जो मैं आपको फार्म में दिखाया। पटवारी के हस्ताक्षर, आपको मैं फार्म के कॉलम भी दिखा दिया हूँ, हस्ताक्षर कहाँ करवाना है, RI का कहाँ करवाना है, ये सब मैं आपको बता दिया। किस क्षेत्र में रहते हैं, क्या आपके क्षेत्र में ये प्रक्रिया है, थोड़ी सी भिन्न हो सकती है। जब तक घर में पूर्व से किसी की जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए इस फार्म में घर में पूर्व से बनी, घर में किसी की जात पुरानी बनी हो, उसकी जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्लस आधार कार्ड की फोटो। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये हो गया, हमें इनकी जाति प्रमाण पत्र बनवानी है, इनकी जाति प्रमाण पत्र बनवानी है और इनका जाति प्रमाण पत्र बना है। तो हमें क्या करना है, इनकी जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्लस आधार कार्ड की फोटो कॉपी, इनकी भी आधार कार्ड की फोटो कॉपी, इनका तो लगेगा ही, क्यों, इनका बनवाना है तो इनके पिता का है। इससे क्या होगा कि संबंध स्थापित किया जाएगा। इससे ए हो गया, इससे ए, मतलब ये चाचा के लड़के की जाति लगाई जा रही है, चाचा की लड़के या बड़े पापा की लड़के जाति लगाई जा रही है। इससे क्या है, ये सचरा यहाँ से ले लेंगे, सचरा जब यहाँ से ले लेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए रामू प्लस श्याम, श्याम के पिता खिलाड़ी हैं तो संबंध स्थापित हो जाएगा। चलिए हम अगला, जैसे मान लीजिए हमें इनका बनवाना है और इनके पास जाति प्रमाण पत्र है, हमें इनका बनवाना है, इनके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो फिर आप क्या करें, इनका तो आधार कार्ड लेंगे ही, आप एक सरपंच से सचरा बनवा तो संबंध स्थापित हो जाएगा कि सुदर्शन के इतने पुत्र थे
उन्हीं अनुसार इनका वंशज चला आ रहा है। फिर आप ये सचरा में करवा लेंगे या सचरा सरपंच लिखेंगे कि सचरा हमारे द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जो सही व सत्य हस्ताक्षर कर देंगे, प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये हमारे क्षेत्र की बात है। आपके क्षेत्र में हो सकता है कि यह कॉलम ना हो, या हो सकता है यह कागज न लगता हो। कहाँ पर बनवाएं? जब ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए पूरी तरह, तो आप अपने क्षेत्र के लोक सेवा केंद्र में जाकर फॉर्म को जमा कर दीजिए। यह जमा कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि कितना समय लगेगा। जब आप फॉर्म को लोक सेवा केंद्र में जमा कर देंगे तो वहाँ पे 1 या 2 दिन के बाद आपको रसीद देंगे, या तुरंत दे सकते हैं।